हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th सोशियोलॉजी और चैप्टर 1 चल रहा है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो सिटीज़ है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स में। अब कोस्टल सिटीज़ जैसे कि मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई या चेन्नई हो गई, वो काफ़ी फेवर की जाती थी। अब इनके फेवर करने का कारण क्या था कि पहले के टाइम पे एरोप्लेन तो होते नहीं थे, और भाई अगर एरोप्लेन है भी तो उससे बहुत ज़्यादा सामान नहीं इधर उधर किया जा सकता, उसकी एक लिमिट होती है। वहीं जो शिप्स होती है तो शिप्स से बहुत सारा जो मटेरियल है, जो गुड्स हैं, वो इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स सो सो ट्रू। अब जो इनिशियल टाइम में मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब समुद्र के किनारे वाली सिटीज़ हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं, तो इनका फेवर होना बहुत लाजमी था। यहाँ पर डेवलपमेंट होना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का आना, इट वाज वेरी 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 नॉर्मल। सो फ्रॉम हेयर प्राइमरी कमोडिटीज़ कुड बी इजीली एक्सपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स कुड बी चीपली इम्पोर्टेड। तो कॉलोनियल सिटीज़ जो थी ये प्राइमरी लिंक थी बिटवीन इकोनॉमिक सेंटर या कोर इन ब्रिटेन और जो बाकी कॉलोनाइज इंडिया थी उसकी। तो सिटीज़ इन दिस सेंस वो बहुत ही एक कंक्रीट एक्सप्रेशन देता है ग्लोबल कैपिटलिज्म का। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है, आप इसको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं कि सिटीज़ इन दिस सेंस वर द कंक्रीट एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, कि किस तरीके से पूरा ग्लोबली ये कैपिटलिज्म की भावना डेवलप हो रही थी। सिटीज़ इसका एक कंक्रीट एक्सप्रेशन थे, एक जीता जागता उदाहरण थे। इन ब्रिटिश इंडिया फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे वॉज प्लान्ड redeveloped so that 1900 over 3/4 of India raw material was shipped through the city। अब आप देखिए इसी समय जब इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हो रही थी, एक्चुअली इंडिया में डेवलप हो रही थी, बट फ़ायदा किसका हो रहा था? ब्रिटेन का हो रहा था। तो उन्होंने मुंबई को पूरा रीडेवलप किया था। ये भी आपने बचपन में हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि मुंबई को किस तरीके से एक ऐसा सिटी बनाया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। सो इट वॉज रीडेवलप्ड बाय 1900 तक इसको रीडेवलप किया गया। कैलकाटा से क्या एक्सपोर्ट होता था? कैलकाटा एक्सपोर्टेड जूट टू डुंडी, वाई while Madras sent coffee, sugar, indigo dyes and cotton to the Britain। Now the urbanization in the colonial period, डिक्लाइन उसको देखने को मिला, अर्बनाइजेशन को डिक्लाइन नीचे की तरफ हम गए, ऑफ सम अर्लियर अर्बन सेंटर एंड इमरजेंस ऑफ न्यू कॉलोनियल सिटीज़। अब जो कोलकाता थी वो ऐसी वन ऑफ द फर्स्ट सच सिटीज़ हैं जिसमें एक कुछ नया कॉलोनियल सिटी का कुछ चेंज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। 1690 में एन इंग्लिश मर्चेंट नेम्ड जॉब शेरनॉक अरेंज टू लीज 3 विलेजेस नेम्ड कोलिकाता, गोविंदापुर एंड सुतनुती। अब 1690 में एक इंग्लिश मर्चेंट था जिसका नाम था जॉब शेरनॉक। उसने 3 विलेजेस अरेंज किए, कोलिकाता, गोविंदापुर एंड सुतनुती, एंड उसको मतलब बाय द रिवर, हुगली रिवर के किनारे, इन ऑर्डर टू सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट, कि उसको वहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करना था। 1698 में फोर्ट विलियम को स्टैब्लिश किया गया था जो इस रिवर के किनारे हैं फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, एंड उसके अलावा लार्ज ओपन एरिया को क्लियर किया गया था फोर्ट के अराउंड जहाँ पे मिलिट्री इंगेजमेंट हो सके। ये सब कोलकाता में ही हो रहा था। द फोर्ट एंड द ओपन एरिया, जिसको मैदान बोलते हैं, इट फॉर्म द कोर ऑफ द सिटी। जो सब चीज़ें थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट, जो जो ब्रिटिशर्स के लिए उनको लग रही थी, उसको हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया, उन्होंने यहाँ पे सेटअप कर दिया था। तो जो आपका सिटीज़ है वो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, एंड किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है उसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ अपने विचारों को ऐड कर सकते हैं। नाउ कम द टी प्लांटेशन। भाई चाय, चाय बहुत ज़रूरी थी ब्रिटिशर्स के लिए। ऐसा नहीं था कि उनको चाय की लत थी हमारी तरह, इट्स जस्ट कि उनको चाय से बड़ा फ़ायदा मिला था। अब पता है टी के बारे में बड़ी कहानी आई कि टी बनी कैसे थी, किस तरीके से वो टी का जन्म हुआ था। तो 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से कहती है कि कोई जना था, वो कुछ बना रहा था, पानी गर्म कर रहा था, उबाल रहा था, और गलती से उसमें टी के पत्ते उड़ के चले गए। वो पानी का कलर चेंज हो गया। उसने सोचा कि चलो पी के देखते हैं, चेक करते हैं क्या है, एंड उसको टेस्ट बड़ा अच्छा लगा एंड टी डेवलप हो गई।
एक तो ये स्टोरी है। एक दूसरा वर्जन ऑफ स्टोरी है, वो ये कहता है कि बोधिसत्वा जो बोधि धर्मन के एक तरीके से हम गुरु टाइप थे, जो इंडिया से चाइना गए थे, उनको उन्होंने बहुत सब चीज़ें सिखाई थी। एंड एक बार क्या हुआ था कि जब वो ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते करते उनको नींद आने लग गई। तो जब उन्हें नींद आई तो उनको लगा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उन्होंने अपनी शक्ति से ये टी का जो था वो जन्म किया था। एंड उन्होंने बोला था कि ये ऐसी पत्तियां हैं जिसको उबाल के पीने से जो नींद होती है वो कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। भाई ऐसा होता भी है, चाय पी के नींद गायब भी हो जाती है। बाकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। अब now tea plantation, how it is important. So we have already seen how industrialization and urbanization did not happen in India quite the way it did in Britain. भाई देखो, इसी को कहते हैं कि नकल के लिए चाहिए अकल। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने नकल तो कर दी, बट हम लोग अलग हैं। हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी हिस्ट्री अलग है। तो सेम चीज़ दो जगह पर सेम इफेक्ट नहीं डाल सकती। सो मोर इम्पॉर्टेंटली, दिस इज नॉट बिकॉज वी बिगिन industrialization late, but because our early industrialization and urbanization in modern period was governed by colonial interest. देखो, इसका कुछ लोग रीज़न कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो शुरू ही लेट हुआ। भाई शुरू लेट से कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट कि जो जिस तरीके से शुरू किया गया वो भारत के हित में नहीं था, वो कॉलोनियल इंटरेस्ट में था, वो ब्रिटिशर्स के अपने हित में था। सो वी कैन नॉट गो इनटू डिटेल्स अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हेयर। वी सिंपली टेक द केस ऑफ टी इंडस्ट्री इन इंडिया एज एन एग्जाम्पल। अब सारी इंडस्ट्री की डिटेलिंग तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट हाँ, टी में चलो शुरू कर सकते हैं थोड़ा सा। ऑफिशियल रिपोर्ट शो कि कैसे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही अनफेयर मीन्स यूज़ किए थे, जिससे वो फोर्सिबली लेबरर्स को हायर करते थे। कई एग्जाम्पल यहाँ पे स्लेव लेबरर्स के भी देखते हैं, ऑल्दो वो खुद कहते थे कि हमने स्लेवरी को बैन कर दिया है। एंड क्लियरली एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स। fictional and other account from we get the glimpse of what life was planters in the industry. तो अब हमें कैसे पता चला कि उन्होंने उनको फोर्सिबली काम करवाते थे उनसे, या चीज़ें फोर्सेबल थी। इट्स जस्ट कि हम जब उनका इतिहास देखते हैं ना, कि वो लाइफ किस तरीके से जी रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, तो देन वी अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ कोई बहुत ही लेविश लाइफ नहीं होगी। Significantly, the colonial administrators were clear that the harsh measures were taken against the laborer to make sure they benefited the planters. They were also fully aware that the laws of a colonized country did not have a stick to democratic norms, that the Britain back home had to follow the Britain. It's just simple कि भाई ये उनका कंट्री तो था नहीं, ये एक ऐसा कंट्री था जिस पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, जिसको उन्होंने कॉलोनी बना रखा था, भाई अपनी पावर से या अपने दिमाग से या हमारा ही इस्तेमाल करके। तो इट्स जस्ट कि उनको सिंपल ये था कि ब्रिटेन का फ़ायदा होना चाहिए, एंड एक का फ़ायदा के लिए दूसरे का नुकसान करने में उनको कोई आपत्ति नहीं थी। उनके लिए ये चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, एंड ये हमें दिखता भी है। सो हाउ द लेबरर्स रिक्रूटेड, उससे पहले ये है अ मॉडल ऑफ साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी। द यूरोपियन टाउन had spacious bungalows, elegant apartment houses, planned street, trees on both sides on the street, clubs for afternoon and evening get-togethers. देखो क्या है, ये बात कर रहे हैं कि एक यूरोपियन टाउन उस समय कैसा दिखता था। स्पेशियस बंगलोज थे भाई, बहुत बड़े बड़े बंगलोज थे, बहुत ही सुंदर सुंदर से ऑफ कोर्स। एलिगेंट अपार्टमेंट हाउसेस थे, स्ट्रीट्स प्लान थी एकदम, ट्रीज थे बोथ साइड्स पे ऑन द स्ट्रीट, क्लब्स थे। ओपन स्पेस जो था वो रिजर्व था फॉर वेस्टर्न रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, जैसे कि रेस, गोल्फ कोर्सेज, सॉकर, क्रिकेट। व्हेन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक कनेक्शन एंड सीवेज लिंक्स वर अवेलेबल ऑन टेक्निकली पॉसिबल, यूरोपियन टाउन्स रेजिडेंट उन्होंने उसको पूरी तरीके से फुल्ली यूटिलाइज किया, whereas their use was quite restrictive to the native town.
तो जो यूरोपियन टाउन रेजिडेंट थे उनको वो अच्छे से यूज़ करते थे, बाकी अदर लोगों के लिए उसका यूज़ करना ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड था, वेरी रिस्ट्रिक्टेड. So now comes how the laborers recruited. This we will cover in our next video. Thank you.